हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछता है वाले क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? तो ये सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला है, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? तो पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये दृढ़ जो लिखा है ना, ये इस टाइप का दृढ़ है, दृढ़। ठीक है, दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। द्विक्षरार कुंडली DNA का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वाटसन तथा क्रिक ने से प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में होता है। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? तो ये जीव द्रव्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक में तुलना की जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें केंद्र कला अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अंतर ये होता है। कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो ये होता है लीवर क्या प्लास्टिडिस। ठीक है, ATP का निर्माण किस में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, ये लीवर करके है ना। अगला है, DNA किसका बहुलक होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। 70 प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻6 mm। ठीक है, मिलीमीटर जिसको बोलते हैं। 1 माइक्रोन म्यू, ये ठीक है, ये जो म्यू है ये माइक्रोन को डिनोट करता है। ठीक है, किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन? तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.0001। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये दिखा हुआ, ठीक है ना, 0.0001। और ये जो म्यू एम लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे माइक्रो। ठीक है, पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो C55H72O5N4 Mg। ठीक है, ये Mg जो है ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो पूछता भी है ये क्वेश्चन कि जो हरी पत्तियाँ होती पर्णहरित में ये कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। इसको याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो इसको हेक्सले ने कहा था। ठीक है, ये आई की मात्रा आएगी, हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजारिडन ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि खोज से रिलेटेड क्वेश्चन भी व्यापम बहुत पूछता है। ठीक है, लवक की खोज किसने की थी? तो ये हेकल ने की थी। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो ये राइबोसोम है। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये भी व्यापम ने काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं हम? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो सिम्पर ने की थी। कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। ठीक है, ये सवान लिखा है, ये ऐसा है स्वान। ठीक है, स्वान ने दिया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, डी और डुवे ने की थी। ठीक है, डी डुवे ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नोल और रस्का ने की थी। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? तो ये राइबोसोम को देखा जा सकता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो मेंथायोनिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। ये ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए
जितने भी एथलीट होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का डोज दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है, ठीक है, राइबोसोम में। अगला है, ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये हरित लवक में पाई जाती है। 70 एस राइबोसोम के कौन से दो उपभाग हैं? तो 50 एस और 30 एस इसके दो उपभाग हैं, ठीक है। 80 एस राइबोसोम के कौन से दो भाग होते हैं? 60 एस और 40 एस, ठीक है। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल, ये नहीं पाया जाता है। जीव द्रव में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? तो जैव रासायनिक की क्रिया होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कौन सा पदार्थ और आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडेनिन एकमात्र ऐसा है जो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। अगला है, साइटोसिन किस में पाया जाता है? तो ये होता है आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉनसन ने किया था, ठीक है, जॉनसन ने। मैक क्लिंटोक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मक्के का। और अगर मेंडलीफ का पूछेंगे तो किस में किया था? मटर के पौधे में किया था, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि गॉल्जी काय जो होती है इसको हम ट्रैफिक पुलिस के उपनाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं? वो है गॉल्जी काय को, ठीक है। जीवद्रव्य ना ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये किसने रखा था? तो ये जो पुलिस ट्रैफिक के नाम से जो जानते थे, इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो वो है परकिंजे ने, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये है कि रोकने का काम करता है गॉल्जी काय, है ना, उससे रिलेटेड है ये। अवर्णीय लवक कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई भी रंग नहीं होता। जेंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? तो ये पीले रंग का होता है। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो ये हरित लवक की ग्रानों में पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जालिकाय की खोज किसने की थी? तो सी गॉल्जी ने की थी, ठीक है। तो ये जालिकाय नहीं है, ये गॉल्जी काय है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। गॉल्जी काय, इसकी खोज की थी सी गॉल्जी ने। ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पेलाडे ने की थी। गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 200 से 300 होता है एम्पियर में, ठीक है, 200 से 300। पेप्टिडाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो ये होता है एमिनो अम्ल में पाए जाते हैं। कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। लीग इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो इसे फॉन्टाना ने किया था। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बावेरी तथा सटन ने दिया था, ठीक है। अगला है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटोक ने की थी। पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम, ठीक है, यह भी हमने पढ़ चुके हैं। आरएनए किस में नहीं होता है? तो जीवद्रव्य कला में यह नहीं होता है। कौन प्रोक्यूरियोटिक नहीं होता है? तो यीस्ट प्रोक्यूरियोटिक नहीं होता है। इसके बाद हम एक साइंस की थोड़ी लंबी क्लास करेंगे जिसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, है ना। तो उस वीडियो को भी देखेंगे क्योंकि साइंस भी एमपी पटवारी के सिलेबस में है और 25 नंबर का आएगा। तो अपने दिमाग में ये बात अच्छे से क्लियर रखना है कि अगर 25 नंबर की जिसमें साइंस आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछेगा, ठीक है। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछता है व्यापम। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा आएगा फिजिक्स, बायोलॉजी सबसे पहले, फिर फिजिक्स, और सबसे कम पूछता है फिर वो केमिस्ट्री, ठीक है। लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? तो ये जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला है, गोल्जी काय किसका समूह होता है? तो जलिकाय का समूह होता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में यह पाया जाता है। जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? तो आरएनए में मिलते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, आरएनए का फुल फॉर्म, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो कोशिका विज्ञान में कहते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी बोलते हैं जिसको। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली के नाम से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो ये हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदल जाते हैं जिसमें इनमें रंग प्राप्त होता है, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
कोशिकाओं में कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव डीएनए का होता है? तो 1 से 5% होता है। रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? गिरी नहीं, घिरी है, ठीक है? काफ़ी मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये गिरी नहीं, घिरी है, ठीक है? तो किससे घिरी होती है? टोनोप्लास्ट से, ठीक है? कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण होता है, ठीक है? आने जाने को लेकर। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे संबंधित होती हैं या किससे बंधी होती है? तो ये हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, ठीक है? ये बंध नहीं, ये बंध है, ठीक है? बंध यानी कि बॉन्ड, जिससे जुड़े होते हैं, ठीक है? इस टाइप का, तो वो हाइड्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, ठीक है? ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो ये 3 होते हैं, ठीक है? ये बंध नहीं, बंध है, याद रखेंगे। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो सिस्टोन, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। जंपिंग जीन्स किस में मिलते हैं? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मिलते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आनुवांशिकी कोड की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। क्रोमेटिड क्या होते हैं? तो ये अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये भी याद रखेंगे कि मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ठीक है? और अगर जोड़े में कहेगा तो इसमें सिर्फ 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता? तो नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। और शैवाल से ये भी याद रखेंगे कि इसमें जो लाइकेन पूछा जाता है, ठीक है? ये लाइकेन किसका सूचक होता है? तो ये प्रदूषण का सूचक होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? लाइकेन। मंडकर्ण अवर्णी लवक के अलावा किससे बनते हैं? तो ये हरित लवक में बनते हैं। जेंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो हरित लवक व वर्णी लवक दोनों में पाया जाता है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो ये अनिश्चित है, ठीक है? कितने भी पाए जा सकते हैं, ठीक है? अनिश्चित है इसकी संख्या। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है? डीएनए, ठीक है? डीएनए। किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हैप्लोपेसस ग्रेसिलस में, ठीक है? बायोलॉजी में नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। पके हुए टमाटर की भित्ति किस में पाई जाती है? वर्णी लवक में। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? मध्य केंद्रीय या मेंटासेंट्रिक में होते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मोस्टेमेटा कहते हैं, ठीक है? एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन। एटीपी क्या होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है? एटीपी वाला न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं। मध्य पटलिका के निर्माण भाग में क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम, ठीक है? मध्य पटलिका के निर्माण भाग में कैल्शियम भाग लेता है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो ये थाइलेकाइन में पाया जाता है, ठीक है? हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन मैं आंसर को बताते चलूँगा, ठीक है? और थाईलैंड किस में पाया जाता है? सॉरी, थाइलेकाइन, तो ये हरित लवक में पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका किससे जुड़ी होती है? तो ये केंद्र कला से जुड़ी होती है, ठीक है? मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों एक कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा के स्रोत। न्यूक्लियोइड्स में क्या होता है? तो केंद्रक विहीन डीएनए होता है। परख नली में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये कोनबर्ग ने किया था, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सी बेंडर ने दिया था। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, ठीक है? छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अब साइंस की डिटेल क्लास को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।